अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज जाने वाले हैं लखीमपुर खीरी। पीसीसी से रवाना होने का उनका कार्यक्रम है। काफिले के साथ में डोटासरा रवाना होंगे। ये बड़ी खबर आपके साथ है, आपके सामने है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जाने वाले लखीमपुर खीरी, वहां पर पूरे काफिले के साथ वो जाएंगे। तमाम खबर है कि मंत्रिपरिषद के मेंबर भी होंगे, मंत्री भी वहां पर जाने वाले हैं। खबर यही है कि पूरे काफिले के साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रवाना होंगे पीसीसी से। और इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं चलती हूँ। योगेश जी, रवाना होने वाले हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा, कितने लोग यहाँ से जाएंगे और क्या जानकारी है? देखिए दीपा, तकरीबन 100 गाड़ियाँ जयपुर से रवाना होंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। और भरतपुर पहुँचते पहुँचते बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये पूरी जो तैयारी, और देख सकते हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देख सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहुँचे हैं। आप तस्वीरों के जरिए आपको देख सकते हैं कि पीसीसी चीफ डोटासरा यहाँ पहुँचे हैं, पूरी तैयारी के साथ यहाँ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर तैयारी है पूरी। गोविंद जी कूच कर रहे हैं, आज क्या कहेंगे? आज कूच कर रहे हैं। देखिए, जो किसानों की हत्या की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, और मोदी जी और अमित शाह बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, एक शब्द संवेदना का उन्होंने निकाला नहीं। प्रियंका जी को रोका, राहुल जी को रोका, सचिन पायलट जी को रोका, दूसरे नेताओं को रोक रहे हैं, किसान परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी अराजकता देश में कभी नहीं हुई। ये तो जब कांग्रेस पार्टी और महान नेता जब देश को आज़ाद करा रहे थे तब भी इतनी बड़ी अराजकता तो अंग्रेजों ने भी जुल्म नहीं किए थे, उतने जुल्म आज मोदी और यूपी की सरकार कर रही है। डोटासरा जी, जिस तरह के प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, राहुल गांधी को रोका गया, कांग्रेस के कई नेता गिरफ्तार हुए, और किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार किसान पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, 1 साल के करीब हो गया, लेकिन आज तक सुलझा नहीं पूरा मामला। आप देखिए, उस वीडियो को देखिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, उस वीडियो को देखिए। कोई मतलब ऐसे जानवरों पे भी नहीं चढ़ा सकता कोई व्यक्ति जिसमें थोड़ी बहुत भी संवेदना हो, थोड़ी बहुत भी मानवता हो। व्यक्तियों के ऊपर इस तरीके से गाड़ी का चढ़ाना, केंद्र के मंत्री के बेटे का शामिल होना, और इतनी क्रूरता के साथ में हत्याएं की गई हैं कि पूरा देश उद्वेलित है आज। और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। कितने दिन बचेंगे? बकरे की माँ कितने दिन खैर बनाएगी? आप बताइए। इन लोगों को शर्म नहीं आती। इन्होंने पूरी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर दी है। 10 महीने से किसान बैठे हैं, कुछ सुन नहीं रहा है। 3 काले कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में जा रहे हैं, वापस आके सेंट्रल विस्टा को देख रहे हैं, उनके सीमेंट और सीढ़ियों की काउंटिंग कर रहे हैं। उनको किसान की काउंटिंग करनी चाहिए। किसान का मन क्या कहता है, किसान क्या चाहता है। किसान 3 काले कानून नहीं चाहता तो जोर जबरदस्ती किस बात की है? और अब तो हद ही हो गई जब इस प्रकार से गाड़ियां मंत्री के बेटे चढ़ा के जब किसानों को कुचलेंगे, मारेंगे, हत्याएं करेंगे। तो आज तक वो केंद्र के मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? केंद्र के मंत्री का बेटे को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 2 दिन तक प्रियंका जी को नाजायज रूप से क्यों कैद रखा गया? क्यों राहुल जी को परमिशन क्यों नहीं दी गई? ये सब सवाल देश की जनता जानना चाहती है। और हम लोग आज जाएंगे, फिर उनको बताएंगे कि देखिए, ये दादागिरी, ये तानाशाही, ये हिटलरशाही जनता के वोट से चुनी हुई सरकार नहीं कर सकती। सर, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे क्या साथ में? किस तरह? जो जिसको जाना है जाएंगे, जो जा सकता है जाएंगे। पूरे देश के किसान जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं। कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, ये सवाल नहीं है। सवाल आप ये बताइए, पूछिए उन लोगों से कि आपने इस प्रकार क्रूरतापूर्ण हत्या किसानों की क्यों की? किसानों की 10 महीने से आप बात क्यों नहीं सुन रहे हो? उस केंद्रीय मंत्री के आज तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अमित शाह के मिलने के बाद में? ये तो मतलब हद ही हो गई। जब देश का गृह मंत्री अपराधी के पिता को केंद्र में मंत्री बनाए रख रहा है, उनसे संवाद कर रहा है, और फिर जो सुनने में आ रहा है वो ये कह रहा है कोई परवाह नहीं, कितने किसान मर जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं, आप तो मस्त रहो। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। वरना तत्काल इस्तीफा होना चाहिए था। तत्काल उसको ये कहा जाना चाहिए था कि तुम्हारे बेटे को और जो भी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कराओ,
मैं समझता हूँ ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं ने लगता नहीं देरी कर दी जाने में, क्योंकि पहले ही प्रियंका जी जा चुकी हैं, 2-3 दिन हो गए। हमने तो धौलपुर बॉर्डर के ऊपर प्रदर्शन किया, 3 MLA ने गिरफ्तारी थी, यहाँ पर हमने एजिटेशन किया, आज हम वहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं। कल जो हमारे सचिन पायलट जी गए हैं, क्यों देरी कहाँ कर दी, कौन जाने दिया गया? 3 दिन तक तो प्रियंका जी को डिटेन रखा है उन्होंने। तो आप समझिए कि देरी करके क्या, ये तो लंबा सवाल है भाई। ये तो एक किसानों की हत्या की गई है, इससे पूरा देश उद्वेलित है। बाकी इस बात से भी पूरे किसान और पूरा देश में ये एक तरीके से आक्रोश का माहौल है कि भाई आप लोग किसान की बात सुन क्यों नहीं रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी मुद्दे हैं जिनके ऊपर देश की जनता जानना चाहती है, और देश की जनता ने अब मन बना लिया है कि जो किसान के वोट से बने हुए, अन्नदाता के वोट से बने हुए लोग अन्नदाता के नहीं हो सके, केवल चंद उद्योगपति मित्रों के बन करके रह गए, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का हक नहीं। सर, अगर बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाता है तो नहीं करने दिया जाएगा तो भी जो विकल्प हमारे पास मौजूद होंगे वो विकल्प हम काम में लेंगे। हम ये कहना चाहते हैं इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप तानाशाहीपूर्ण रवैया नहीं रख सकते, आप इस तरीके का हिटलरशाही शासन नहीं चला सकते। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसकी पालना आपको करनी पड़ेगी। किसान और गरीब के वोट से आप बने हो तो किसान और गरीब की आपको सुननी पड़ेगी। जो 3 काले कानून किसान नहीं चाह रहा है उसको आपको वापस लेना पड़ेगा। इस हत्या का जो भी सजा दोषी होगा उसको सजा देनी पड़ेगी, सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। ये जो संदेश हैं, ये जो सवाल हैं, वो हम लोग करेंगे। सर, कल आप लोग उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भी जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आज रात तक आलाकमान उसको डिक्लेयर कर देगा और हम लोग जाएंगे और दोनों उपचुनाव। सना के किसानों ने भी आंदोलन समाप्त कर दिया, सरकार ने समय रहते उनकी मांगे मानी। बात देखिए, निश्चित रूप से कायदा होता है लोकतंत्र में कि जो व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, जो अपनी बात कहे, सरकार तक पहुंचाए। तो हम तो बार बार यही कहते हैं कि आप बताइए क्या समस्या है, क्या उसका समाधान हो सकता है, आप सुझाव दीजिए। और जब किसानों ने ये कहा साहब ये बीच का रास्ता है, जितना पानी है उसको अपने इस प्रकार से बंटवारा कर लेते हैं, इस प्रकार से हमको मिल जाए तो हमारी फसल भी बच जाए। और सरकार, देखिए पानी जितना है उतना ही मिलेगा, लेकिन ये बात गुड गवर्नेंस की और अच्छी सरकार की बात यही होती है कि उन्हीं से सवाल पूछ लिया कि आप बताइए इतना पानी है कैसे कैसे लेना। उन्होंने कहा साहब ऐसे ऐसे बंटवारा कर दीजिए, हम खुश हैं, तो आंदोलन समाप्त हो गया। जबकि बीजेपी के राज में तो गोलियां चली थी, आपको पता होगा, चाहे साहुआ में चली, चाहे रावला गढ़साना में चली। तो हमारा कांग्रेस का तरीका आंदोलन समाप्त करने का, आंदोलनकारियों से बात करके उनकी मांगों को यथासंभव जितनी मांग सकते हैं वो मांगने का है। और भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए की सरकार का यह है कि गाड़ियां चढ़ा दो, गोलियां चला दो, मार डालो, लेकिन हमको शासन करना है। हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करके कर दो, गाय की बात कर लो, राम की बात कर लो, राम में चाहे चंदा खा जाओ लेकिन राम की बात करते रहो, मंदिर की बात कर। ये उनकी और हमारी आइडियोलॉजी में फ़र्क है, हमारे शासन करने के तौर तरीकों में फ़र्क है। थैंक यू। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपने दौरे को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा, मृतकों के परिजनों के लिए जो तमाम बातें कही जा रही हैं, जब तक उनको पूरी तरीके से किया नहीं जाएगा ग्राउंड पर, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा कुल मिलाकर के, तब तक शांत कांग्रेस नहीं बैठेगी। वो कह रहे हैं पूरे काफिले के साथ वो वहाँ पर जाने वाले हैं। और योगी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है अब लोगों में, किसानों में, वो साफ तौर से जाहिर हो रहा है।